सैलरी वही है लेकिन हाथ में आने वाला पैसा आखिर कम क्यों हो गया? पीएफ अचानक बढ़ गया और समझ नहीं आ रहा कि आखिर बदल क्या गया है। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपको 50% वेज रूल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपकी सैलरी का असली खेल। अब सबसे पहले एक सीधा सवाल है, क्या आपकी सैलरी सच में कम हुई है या फिर दिख रही है? यही फ़र्क समझना सबसे ज़रूरी है। अब समझते हैं 50% वेज रूल आखिर है क्या? नए नियम के हिसाब से आपकी सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक प्लस डीए होना ज़रूरी है और अलाउंसेस 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन असली बात और सवाल यहाँ आता है कि इससे आखिर फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क यहीं से शुरू होता है कि सबसे पहले कंपनियाँ क्या करती थीं? बेसिक सैलरी कम करती थीं और अलाउंसेस ज़्यादा। क्यों? ताकि पीएफ कम कटे और कंपनी का खर्च भी कम रहे। लेकिन इससे नुकसान किसका होता था? आपका, क्योंकि आपकी सेविंग कम बनती थी। अब सरकार ने क्या किया है, एक लाइन खींच दी है कि सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक होना चाहिए। अब सुनने में ये छोटा नियम लगता है, लेकिन यहीं से पूरी सैलरी का गणित पलट जाता है। अब इसको जो है ना एक रियल एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए आपकी सैलरी 76,000 रुपीज़ है, बेसिक 20,000 है, अलाउंसेस 40,000 हैं, बाकी कंपोनेंट 16,000 हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। रूल कहता है कि अलाउंसेस जो हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी मैक्स 38,000। लेकिन आपके अलाउंसेस हैं 40,000, यानी 2,000 ज़्यादा। अब ये 2,000 क्या करेगा, यही गेम चेंजर है। ये 2,000 अलाउंसेस से हटकर बेसिक में जुड़ जाएगा, यानी 20,000 से बढ़कर 22,000 हो गया। अब अगला सवाल, बेसिक बढ़ गया तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? यही लोग गलती करते हैं। अब समझिए पीएफ का असली खेल। पीएफ हमेशा बेसिक पर कटता है। पहले पीएफ 20,000 पर कटता रहा, अब पीएफ 22,000 पर कटेगा, यानी हर महीने पीएफ ज़्यादा कटेगा। अब आपको लगेगा, यार सैलरी कम हो गई, लेकिन रुकिए, सच यही और यही अभी बाकी है। आपकी सैलरी कम नहीं हुई है, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। जो पैसा पहले आपके हाथ में आता था, वो अब सीधे आपकी सेविंग में जा रहा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जो पैसा आप बचा नहीं पाते थे, अगर वही पैसा ज़बरदस्ती सेव हो जाए, तो नुकसान है या फ़ायदा? यही इस रूल का असली लॉजिक है। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझिए। आपका पीएफ तेजी से बढ़ेगा, कंपाउंडिंग लगेगी और रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड बनेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इन हैंड सैलरी कम दिखेगी और आपको लगेगा सैलरी कट हो गया। लेकिन असली सच्चाई क्या है? आज थोड़ा कम लेकिन कल बहुत ज़्यादा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अपनी सैलरी स्लिप को ध्यान से देखिए, बेसिक और अलाउंसेस का रेशियो समझिए, पीएफ को खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट समझिए और सबसे ज़रूरी अपना बजट उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रूल नहीं, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने वाला सिस्टम है। सीधी बात समझ लीजिए, आज एडजस्टमेंट, कल फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप चाहते हैं आपकी सैलरी सिर्फ खर्च ना हो बल्कि फ्यूचर भी सिक्योर रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीए से सलाह तो ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।